तो देखो ह्यूमन हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, मुझे मालूम है, आई नो। मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे बहुत रोस्ट किया उस चीज। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कि मैम आपको पता है वो चैम्बर्स नहीं होता है, वो चेम्बर्स होता है। तो मैं ये इनका काम हमने तय किया है भैया। हमारे बॉडी में सिर्फ इतना काम कर रही है क्या कि हार्ट तक सारे ब्लड को लेकर आ रही है। सारे काम मैं ही करूं? ऐसे कैसे बायोलॉजी आसान हो जाए, थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए। यहाँ पे बीच में कुछ होता है जिन्हें हम वॉल्व्स कहते हैं। जली ना, तेरी भी जली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। आज हम लोग फटाफट से समझेंगे कि भैया ह्यूमन हार्ट एक्चुअल में कैसा होता है, क्या वर्किंग है, क्या स्ट्रक्चर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो ह्यूमन हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, मुझे मालूम है, आई नो, बट यार ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको इजी तरीके से समझना है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही समझ लेते हैं, क्या हो गया, हमें तो मेजरली उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होना चाहिए ना अभी के लिए। तो सीख लो बाय हुक और क्रुक। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। अभी देखो ये हार्ट है हमारा, और आप जानते हो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो उसमें कितने 4 चेम्बर्स होते हैं। यार चेम्बर्स पे मैं दबाव इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने चैम्बर्स बोल दिया था, जिससे मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे बहुत रोस्ट किया उस चीज़ पे कि मैम आपको पता है वो चैम्बर्स नहीं होता है, वो चेम्बर्स होता है। तो मैं अपने आप को करेक्ट करके चेम्बर्स बोल रही हूँ। तो यहाँ पर 4 चेम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना इस चीज़ को, जो अपर चेम्बर्स हैं बेटा, जो हमारे अपर चेम्बर्स हैं, दे आर नोन एज एट्रियम। क्या कहलाते हैं? एट्रियम कहलाते हैं यार। या फिर कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ऑरिकल भी दिखे, ऑरिकल। तो ऊपर वाले चेम्बर्स क्या कहलाएंगे? एट्रियम कहलाएंगे। और जो नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं लोअर चेम्बर्स, उन्हें कह देते हैं वेंट्रिकल्स। अभी के लिए इतना समझ लो, क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। अब अगर ऊपर वाला और राइट साइड वाला चेम्बर है तो वो क्या कहलाएगा? राइट एट्रियम। अगर वो नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला चेम्बर है तो क्या कहलाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये 4 हमारे चेम्बर्स हो गए। अब इसमें सबसे पहले, क्योंकि मैं राइट साइड की सबसे पहले बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा अपर चेम्बर है। राइट साइड में क्या कहलाएगा? राइट एट्रियम। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस इज 1 सेकेंड, वेयर कैन आई मार्क? चलो यहाँ मार्क करते हैं कि राइट एट्रियम होगा हमारा, ठीक है। देन लोअर चेम्बर क्या है? वेंट्रिकल है। सो ये क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ये हो गए राइट साइड के चेम्बर्स की बात। चलते हैं जी दूसरी तरफ, विच इज आर लेफ्ट साइड। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले इधर लेफ्ट ऑरिकल, एंड देन नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। आई थिंक ये 4 चेम्बर्स क्लियर हो गए। सबसे पहले ये 4 चेम्बर्स हो गए, देख लो इनको, इस तरीके से दिखते हैं। नाउ अब कुछ चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा हार्ट में से, है ना। तो ब्लड को लाने के लिए, ले जाने के लिए कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या कुछ वेसल्स हैं, और वो फिक्स हैं कि जिन्होंने हार्ट तक लेकर आना है ब्लड, जो हार्ट तक ब्लड को लेकर आएंगी वो हमेशा वेन्स होंगी। सो वेन्स क्या करेंगी? ब्रिंग ब्लड टू हार्ट। ये इनका काम हमने तय किया है भैया। हमारे बॉडी में सिर्फ इतना काम कर रही है क्या कि हार्ट तक सारे ब्लड को लेकर आ रही हैं, ठीक है। एंड देन इसका काउंटर पार्ट भी है, जो क्या करता है? हाथ से ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। हाथ से ब्लड को लेके जा रही है कौन? इसका काउंटर पार्ट आर्टरीज। आर्टरीज क्या करेंगी? टेक ब्लड अवे फ्रॉम
हार्ट। इतनी बात समझ गए? ये समझ लिया अपर चेंबर्स एट्रियम कहलाते हैं, लोअर चेंबर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। जो वेसल्स ब्लड को हार्ट तक लेके आएंगी वो वेन्स होती हैं, जो हार्ट से ब्लड को ले जाएंगी वो आर्टरीज होती हैं। इतनी बात समझ गए? अब बस उनका नामकरण करना है, तो नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले मैं राइट साइड की बेटा बात कर रही हूँ। राइट साइड में ब्लड आएगा, ठीक है, ये वेसल है। अगेन इट हैज़ टू बी अ वेन, क्योंकि ब्लड लेकर आ रही है ना। राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही है, इसका नामकरण कर देते हैं बेटा। ये होती है हमारी इनके ही रखते हैं, ठीक है। इसका नाम है ओहो हाँ, इसका नाम है वीना कावा। 1 सेकेंड, क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? इसका नाम हो जाएगा वीना कावा। वीना कावा राइट साइड में, राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर आती है। यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी है, जो वीना कावा है ना बेटा, आपकी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है, सबसे बड़ी वेन है आपकी बॉडी की वीना कावा। अब क्या होने वाला है? वीना कावा ने ब्लड दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कायदे से ब्लड जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल में, बट यहाँ पर वो डायरेक्टली नहीं जाएगा। आपकी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल है, तो यहाँ पे कैसे एकदम ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाए? ऐसे कैसे बायोलॉजी आसान हो जाए? थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए। यहाँ पे बीच में कुछ होता है जिन्हें हम वॉल्व्स कहते हैं, इस तरीके से वॉल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे एक, और उसका नाम होता है बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब समझो इसका क्या है, इस तरीके से वॉल्व है और नीचे ये 3 कस्प है उसके, तो क्योंकि 3 कस्प है नीचे इसलिए उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल दिया। ये वॉल्व एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है जो डिसाइड करेगा कब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? ब्लड का फ्लो देखो, यहाँ आया, यहाँ से वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अब यहाँ से जाएगा आर्टरी के पास। आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगी, हाथ से दूर लेकर जाएगी, राइट। सो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है जी पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ नेमिंग कहाँ कर दी जाए इसकी? चलो यहाँ कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इसको रेस करते हैं यहाँ पे। अब ये जो ब्लड है यहाँ से ये सीधा इसमें एंटर करके जा रहा है। किस में जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जा रही है? ये ले जा रही है इसको लंग्स के पास, फेफड़ों के पास लेके जा रही है। क्यों? देख सकते हो ब्लू कलर से मैंने इस पार्ट को दिखाया है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, माने कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस तरफ से जो ब्लड फ्लो करता है। आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए किसी काम की नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको बाहर निकालना है। तो इसीलिए ये जो गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स के पास जाता है। लंग्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा कि भैया तुम संभालो, इसको एक्सपेल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम देखो। और यहाँ से अपनी शुद्धि करा लेता है कि इधर कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और लंग्स से ही ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब यहाँ से ब्लड क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, शुद्ध होने के बाद ब्लड आता है लेफ्ट साइड में। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, याद रखें कि राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लू ब्लड होता है। मतलब ब्लू वैसे ब्लड नहीं होता है, बट याद करने के लिए कि इस तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, माने उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब लंग्स से ब्लड आ रहा है, किधर? हार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन लेकर आएगा? वेन्स लेके आएगी। तो कौन सी वेन है? यहाँ पर हो जाती है पल्मोनरी वेन। आई होप ये विजिबल हो, विजिबल नहीं है वैसे। चलो वाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओहो 1 सेकेंड क्लास, काफ़ी समस्या है यार। तो यहाँ पर ये हो जाएगी पल्मोनरी वेन, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ याद रखना, लंग्स के आजू बाजू जो भी वेसल है
वो पल्मरी नाम से है। पल्मरी का मतलब पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, ठीक है। तो बायोलॉजी में जब भी पल्मोनरी पढ़ रहे हो तो दिमाग में आना चाहिए कि लंग से एसोसिएशन है उसका। अब देखो यहाँ से जो वेसल लेके जा रही थी लंग के पास वो थी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी होगी ना, दूर लेके जा रही है हार्ट से। और जो लंग्स से लेकर आ रही है हार्ट में ब्लड, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। वेन ही होगी क्योंकि हार्ट के पास ब्लड लेकर आ रही है, बट क्योंकि दोनों लंग से एसोसिएटेड है इसलिए दोनों का नाम पल्मोनरी है। अब क्या होगा, ये आया लेफ्ट ऑरिकल में आया ब्लड, फिर अगेन यहां पर भी वॉल्व है, यहां पर भी एक वॉल्व है, यहां पर भी वॉल्व है और उसका नाम है बेटा बायकस्पिड वॉल्व। बायकस्पिड वॉल्व, अंतर समझ जाओ। जो राइट साइड में वॉल्व था उसमें 3 कस्प थे, ऐसे करके 3 कस्प थे। ये जो हमारा लेफ्ट साइड में ऐसे वॉल्व है बेटा, इसमें 2 कस्प ऐसे, ठीक है। सो कस्प के बेसिस पर हमने यहाँ पे नेमिंग करी है। ये हो गया। तो यहाँ से फ्लो क्या है, राइट एट्रियम में वॉल्व के थ्रू, राइट नहीं लेफ्ट, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, निकलेगा आर्टरी, उसको लेके जाएगी। यहाँ पे आर्टरी का नाम आपको देना है। यहाँ पे बेटा जो आर्टरी है वो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, इसका नाम होता है बेटा एओर्टा। क्या नाम होता है? एओर्टा इसका नाम है। याद रखना इसको। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जा रही है एओर्टा, लार्जेस्ट वेसल ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। अब ये लेके कहाँ जा रही है इस ब्लड को? कहाँ लेके जाएगी? बॉडी के पास लेके जाएगी ना यार। याद करो, बॉडी को रेस्पिरेशन करनी है, एनर्जी जनरेट करनी है। 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। दोनों चीज़ें किस में है? ब्लड में है ना। तो जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें भर भर के ऑक्सीजन भरी है, तो ये वाला ब्लड हर सेल के पास जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर करता जाएगा। जैसे वो फ्लिपकार्ट वगैरह वाले डिलीवरी करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ये हर सेल के पास ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। और बदले में क्या लेता है? क्योंकि बार्टर सिस्टम है भैया, एक हाथ लो एक हाथ दो। तो बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है कि दे तो रहा है उसको ऑक्सीजन और उससे बदले में ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो माने जो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, जो सेल्स के वहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो बेटा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, देन साइकिल दोबारा चालू हो गई। यहाँ पर ये कौन सी होगी? वीना कावा। वीना कावा ने पूरे बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया, राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल एंड देन ऑल द वे टू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड हुआ। वहाँ से जो हमारी पल्मोनरी वेन है उसने उठाया ब्लड को, लेकर आई लेफ्ट एट्रियम में, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन ऑल द वे टू एओर्टा, एओर्टा से बॉडी पर। समझ में आया? आई होप मैं हार्ट आपको समझा पाई हूँ जिस तरीके से मैं चाहती थी। अगर आपको ये समझ में आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।